इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमने अगर टेबल्स ऐड करने हो तो हम किस तरह से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएंगी। ब्लैंक मतलब कि बिल्कुल खाली, बिल्कुल स्पेस, वाइट स्पेस है यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अब जब आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करते हैं तो उसके बाद आपके सामने टाइटल स्लाइड आती है। यहाँ पे हम कोई भी टाइटल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान। अब ये हम पाकिस्तान के बारे में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उसके बाद हमने सब टाइटल में ऐड कर देते हैं कि हम पाकिस्तान के प्रोविंसेस यानी इसके सूबों के बारे में प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे सीखना क्या है कि हमने टेबल कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल टाइटल था पाकिस्तान, इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इस पे राइट क्लिक करेंगे माउस से और कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये आपका टाइटल आ गया। अब यहाँ पे जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, इस जगह के ऊपर आपने अपना कोई टेबल ऐड करना है। तो टेबल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा इंसर्ट टेबल का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो आपसे पूछेगा कि आप जो टेबल ऐड करने जा रहे हैं उसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए, उसमें कितनी रोज होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ और उनके बारे में कोई टेबल बना रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हम यहाँ पे 2 कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे हम 4 रोज ले लेते हैं और ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया एक छोटा सा टेबल। अब इसके ऊपर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस टेबल के हवाले से कुछ डिज़ाइन शो होंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ये डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल ये एक डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप ज़रूरी नहीं कि आप कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करें, आप चाहें तो कोई डिज़ाइन सेलेक्ट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब ये टेबल के डिज़ाइन के हवाले से तमाम टूल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। टेबल स्टाइल आपने सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने टेबल पे बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो आप पूरे टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर के ऊपर, तो आपके टेबल में जितने भी खाने हैं तमाम में बॉर्डर यानी उसके इर्द गिर्द एक लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर लिखना शुरू करें, पाकिस्तान का जो पहला प्रोविंस है पंजाब, और यहाँ पे अगला प्रोविंस हम लिखते हैं सिंध, और यहाँ पे हम लिखते हैं बलूचिस्तान, और यहाँ हम लिख देते हैं केपीके। और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर प्रोविंस का नाम लिखने के बाद उसकी यहाँ पे पॉपुलेशन लिखते हैं, यानी उसकी आबादी कितनी, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 22 करोड़ 22 करोड़ है। तो उसका कितना जो है वो पंजाब में रहता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ये फिगर्स सिर्फ मेरे सपोज किए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये फिगर्स ठीक हों, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको टेबल में डाटा एंटर करना सिखा रहा हूँ। 10 करोड़ आबादी फॉर एग्जांपल पंजाब में रहती है, 8 करोड़ आबादी जो है वो सिंध में रहती है, और 3 करोड़, सॉरी 1 करोड़ आबादी जो है वो बलूचिस्तान में रहती है, और 3 करोड़ केपीके में रहती है। तो ये मैंने एक ओवरऑल एस्टिमेट लगा लिया। अब इसके ऊपर आप फिर से डबल क्लिक करते हैं तो ये फिर याद रहे कि आपने अगर टेबल के डिज़ाइन की तरफ जाना है तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब आप चाहें तो इसमें इफ़ेक्ट्स डालना चाहें, इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर शेडिंग देना चाहें, कलर चेंज करना चाहें इसका, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हेडिंग जो इसके अंदर दी गई हैं, जो इसके अंदर टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है, उसको अगर आप चेंज करना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि आप खुद से एक टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं।
तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पे ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करना है, और अगर तो आपके पास जो है वो पेन अवेलेबल है, तब तो आप आराम के साथ खुद से इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ये आपने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर आपने कॉलम्स, ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रोज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पावर पॉइंट पे किसी को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह से खुद से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पेन डिवाइस का होना बहुत ही लाजमी है। लेकिन अगर आपके पास पेन डिवाइस नहीं है बल्कि सिर्फ माउस मौजूद है, तब आप ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और तब माउस के ज़रिए आप इस तरह से अपने टेबल का साइज़ मैनेज कर सकते हैं। ये आपने एक टेबल जो है वो यहाँ पे रखा है। आपने चूंकि नो बॉर्डर किया है इसलिए शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरह आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे। अगर आप इसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं कुछ, इसको मैं फिर से यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉ टेबल पे जाएंगे और इसी तरह ये आप यहाँ पे आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेबल को। तो आपने देखा कि एक छोटा सा एक टेबल यहाँ पे आपने माउस के ज़रिए ड्रॉ किया, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप खुद से यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम के ज़रिए इसको करें। और अब यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है, ये हमने टेबल एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू स्लाइड पे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ। न्यू स्लाइड पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम अपने कंप्यूटर में या अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे टेबल का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेबल्स अपनी मर्जी के रोज एंड कॉलम्स को यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह वही तमाम सेटिंग्स जो कि इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब इसके जो हमने यहाँ पे टेबल ऐड किया है, इसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने टेबल की जो हेड रो है, यानी इसकी जो पहली रो है, उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर टैप करेंगे। तमाम रोज को जो आपकी टोटल रो है जहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट होती है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैप करेंगे। आप ये चाहते हैं कि आपकी रोज में से एक रो बैंडेड नजर आए, यानी उसके ऊपर एक मुकम्मल एक बैंड कलर, और दूसरी रो एक रो से डिफरेंट नजर आए, तो आप यहाँ पे बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो का कलर दूसरी रो से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर कॉलम्स की बात की जाए, अगर आप फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह अगर आप बैंडेड कॉलम्स की बात करें तो एक कॉलम आपको मुकम्मल इस तरह से नजर आएगा और जो दूसरा कॉलम है वो आपको इस तरह से एक थोड़ा सा डार्क कलर में और थोड़ा सा लाइट कलर में सेल नजर आएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट टेबल स्टाइल ऑप्शंस यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर हमने टेबल्स ऐड करने हो तो वो कैसे ऐड करते हैं और उसकी डिफरेंट सेटिंग्स को किस तरह से सेट किया जाता है।